आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 23 मार्च है। 23 मार्च का दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ही के तिथि में 23 मार्च 1931 को भारत के सबसे चर्चित क्रांतिकारी भगत सिंह को उनके साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ अंग्रेज गवर्नमेंट ने फांसी में लटकाया। तब से हम भारतवासी इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज की तिथि का संबंध स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर आज तक चल रहे समाजवादी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। समाजवादी पुरोधा समाजवादी कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज जन्मदिन भी है। फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल परिवार, संभावी संग्राम मासिक पत्रिका परिवार, दैनिक कुलगांव टाइम्स परिवार आज भारत के वीर सपूतों का शहीद दिवस पर शत शत नमन करता है और श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। जिन कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती और यदि सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद खामोश हो जाएगी, जैसे नारों का उद्घोष करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। अब फतेहपुर की कुछ खास हलचलें। आज शहीद दिवस के अवसर पर फतेहपुर नगर पालिका परिषद के मुख्य के गेट पर तिरंगा के नीचे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज शहीद दिवस मनाया गया। शहीद दिवस में उपस्थित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जनों ने शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर, श्रद्धा सुमन समर्पित कर और उनके संस्मरणों को सुनाकर आज शहीदों को याद किया। कहा गया था साथियों, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और हमारा फतेहपुर ने आज डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहीद दिवस बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी सहित अनेक डॉक्टर, अध्यापक, पत्रकार और तमाम समाजसेवी व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। दूसरी घटना एक बार फिर असोथर थाना पुलिस से संबंधित, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि असोथर पुलिस 1.5 माह से लापता एक युवक को आज तक नहीं खोज पा रही। बताते हैं, असोथर थाना क्षेत्र के आईजी गांव निवासी आसाराम के पुत्र सुनील विश्वकर्मा आज 1.5 माह से ज़्यादा समय से लापता है। यद्यपि उनकी हत्या की आशंका और अपहरण के आरोप में कोयला नगर कानपुर निवासी
एक दंपत्ति के विरुद्ध FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन मृत युवक की लाश आज तक बरामद नहीं हो सकी है। मृतक के पिता द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये आरोपियों को बचाने के लिए असोथर पुलिस जानबूझकर खेल खेल रही। कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर जब ये सिद्ध हो गया कि जो आरोपी टेम्पो मालिक पकड़ा गया है उस युवक की अंतिम लोकेशन उसी के घर में पाई गई। लेकिन 1 माह 22 दिन से ज़्यादा का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक उस लापता युवक का शव असोथर पुलिस बरामद नहीं कर पाई। तीसरी खबर भी जनता से जुड़ी हुई है और जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की हो या भारत की, तमाम तरह से अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि हमने जन स्वास्थ्य के लिए ये किया, हमने जन स्वास्थ्य के लिए वो किया। फतेहपुर का सदर अस्पताल जहां 3 एक्सरे की मशीनें लगी हुई हैं, उनमें से केवल एक छोटी मशीन ही काम कर रही है और दो मशीनें बताते हैं कि विगत हफ्तों से खराब चल रही। परिणाम ये है कि 200 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन एक्सरे के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन बमुश्किल केवल 50 लोगों का ही एक्सरा हो जाता है हो पाता है और शेष बाहर से निजी एक्सरे मशीनों से जाकर अपना एक्सरा करवाते हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक सोचनीय बिंदु। सब कुछ होते हुए भी क्या ये जानबूझकर निजी टेक्नीशियनों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, अथवा सचमुच में यदि मशीनें खराब हैं तो क्या उनको बनवाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा सकता? 15 दिन का समय बहुत होता है। सुदूर क्षेत्रों से सदर अस्पताल पहुंचने वाले वो आम मरीज जिनके पास न ज़्यादा धन की व्यवस्था है और न उनके पास कोई साधन है, वो विवश हो रहे हैं कि जा कर के बाहर से एक्सरा करवाएं, जहां उनकी कीमत 350 से 500 रुपये तक पड़ती है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से, इस जिले के जिला प्रशासन से फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल मांग करता है कि तत्काल सदर अस्पताल की एक्सरे मशीनों को ठीक कराया जाए। तीसरी समस्या जो शहर फतेहपुर की सबसे बड़ी है वो है जाम की, और ये जाम ज़्यादातर भारी वाहनों के आने से ही लगता है और इसका केंद्र बिंदु होता है राधानगर थाना क्षेत्र। चाहे बहुआ साइड से खदानों से निकलने वाले ओवरलोडेड मोरम के ट्रक हों या गाजीपुर साइड से आने वाले मोरम के भारी वाहन, ये जब शहर में घुसते हैं, क्योंकि राधानगर शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित है और वहीं से ये सारे ट्रक शहरों में प्रवेश करते हैं। कोई देवीगंज पुलिस पुल के माध्यम से निकलता है, कोई 50 नंबर गेट के। 50 नंबर गेट पर बने पुल की हालत हम शहरवासियों से शायद ही किसी से छिपी हुई हो,
कि कितनी जर्जर हो गई। और जिस समय ये ओवरलोडेड भारी वाहन वहाँ से निकलते हैं तो एक बार आम आदमी जो चल रहा होता है उसकी भी हिम्मत हार जाती है और वो डरने लगता है। शहर के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या पर भी काबू पाने के लिए कोई न कोई तुरंत उपाय करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा राजनीतिक जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि शायद उनका दिमाग इधर जाता ही नहीं। ये मुख्य समस्याएं थी आज की फतेहपुर से संबंधित। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इसके लिए सजग रहेंगे। सजग रह करके अपने अपने स्तर से जितना संभव हो सकता है जिम्मेदार अधिकारियों को लिखेंगे, सचेत करेंगे, ताकि ये शहरवासी इन समस्याओं से मुक्ति पा सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन।